का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन राधा, तुमने कमाल कर दिया। बजाय सेवा करने के तुम भी बजाज साहब का पल्लू पकड़ के बैठ गई। रानी साहिबा का केस कब शुरू हो रहा है? अब जब रानी साहिबा ने अपना जुर्म कबूल ही कर लिया है तो फिर केस कैसा? पर वो अपनी माफी पेश करके सजा कम भी तो करवा सकती हैं। वेल राधा, ये तो जज साहब पे भी डिपेंड करता है। वो हम फिर वही उदास उदास बातें लेकर बैठ गए। अच्छा, आप ये बताइए कि हॉस्पिटल से वापस आने पर पार्टी आपके घर में होगी या मेरे घर में होगी? रानी साहब के बगैर आपको पार्टी में अच्छा लगेगा? लगता है आज आप बिल्कुल उदासी के मूड में ही हैं। एनीवे, पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, मैं चलता हूं। घर आने पर मुझे फोन जरूर कीजिएगा। अच्छा, ओके राधा। चलो बेटा, आज तुम्हें सर्कल से जाते हैं। बाय करो। थैंक यू। राधा, तुम्हें कभी वो दिन याद आते हैं, हमारी जिंदगी के अच्छे दिन? दिन अच्छे हो या बुरे, जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा याद रहते हैं। लेकिन अगर आपने प्रिंस को मुझसे जुदा रखा तो ये अच्छे दिन सिर्फ यादगार बन के रह जाएंगे आपके लिए। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं सिर्फ सच कह रही हूं। तुम झूठ बोल रही हो राधा। ना तो तुम मुझे कोई सजा दे सकती हो और न ही तकलीफ में देख सकती हो। तुम्हारी बेहोशी ने ही साबित कर दिया है। मेरी बेहोशी ने सिर्फ ये साबित किया है मिस्टर बजाज कि मैं भी एक इंसान हूं। वही इंसान जो कभी तो कमजोर होता है और कभी अपना हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसे तुम अपना हक समझते हो उसके लिए तुम मेरे वकील से मिल चुकी हो और वो तुम्हें जवाब भी दे चुका है। लेकिन तुम ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रिंस तुम्हारा बेटा है। तुम जब भी चाहो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ राधा, तुम जब भी चाहो। कम इन। लो राधा, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। तुमने प्रिंस से मिलना चाहा और भगवान ने फूल भेजकर कहा ऐसा ही होगा। ये फूल तुम्हारे लिए है राधा, दीपक ने भेजे हैं। राधा, मैं हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आया था। पता चला मिस्टर बजाज भी उसी कमरे में है। फूल भेज रहा हूं। I love you. गुड मॉर्निंग मिस्टर बजाज। गुड मॉर्निंग। ओहो, मिसेस बजाज भी यही है। तुम कल कहाँ थी? कल भी यही थी जतिन। यही थी? ओह, कल जब मैं आया था आप दोनों के बीच में एक पर्दा था, आज नहीं है। तुम्हारी तबीयत कैसी थी कल? मेरा मतलब है कल जब मैं आया था तुम होश में थी या नहीं? मेरा मतलब है कल मैंने जो मिस्टर बजाज से कहा तुमने सुना? होश में तो मैं तब भी थी और अब भी हूं, लेकिन कहना और सुनना मैंने छोड़ दिया है। बोलना और सुनना दोनों बंद? अरे बुरा बोलना और बुरा सुनना बंद करो और बुरों को देखना बंद करो। मुझे देखो। थैंक यू फॉर योर सजेशन जतिन। ये बताओ नीलम कैसी है?
अभी मामला कुछ बोरिंग हो गया है। मतलब? पहले दिल बहला रहता था, सुबह 3 गोलियां खिलाता था, दोपहर को 2 चम्मच टॉनिक के, शाम को इंजेक्शन, हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल, ब्यूटीफुल नर्सेस यू नो ओवर देयर। बट अब ये सब खत्म हो गया है। अभी सुबह जब जाता हूं तो मुस्कुरा देती है, शाम को आता हूं तो मुस्कुरा देती है। जस्ट रूटीन। एक बार बाप बन जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाप तो आप भी है, क्या आपका सब ठीक है? जतिन, मिस्टर बजाज तुमसे बड़े हैं, सोच समझ के बात किया करो। अरे साले बहनोई में ये सब चलता है राधा, है ना जी? जी तुमने वो जोक सुना है कि नहीं जिसमें जतिन, ओ सिस्टर, आगे कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जा ही रहा हूँ। वैसे इनका कितने दिनों का स्टे है यहाँ पे? आज टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। मिस्टर बजाज, आप आइए मेरे साथ टेस्ट के लिए। मैं बी ऑफ एनी हेल्प सर? नो नो थैंक यू। आइए। अच्छा राधा, मैं भी चलता हूँ। सी यू, बाय। बाय। हेलो सिस्टर, गिव मी। तुम क्या समझती क्यों आया हूं? अगर मैंने शोर मचा दिया तो जानते तुम्हारा क्या हश्र होगा? हश्र मेरा नहीं रहा था, तुम्हारा हो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्योंकि मैं तो बाकायदा बाहर साइन करके तुम्हारे लिए फूल लेकर तुम्हारा हाल जानने के लिए आया हूं। मेरे हाल से तुम्हें क्या लेना देना है? मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ और वो मुलाकात जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार है, वो मुलाकात हो जाए। गेट आउट ऑफ हियर। राधा, वो राज जो सिर्फ तुम्हारे पति मिस्टर बजाज और तुम्हारे आशिक मिस्टर दिवाकर को मालूम है कि तुम एक बेवफा बीवी हो, तुम्हारा दीपक के साथ अफेयर चल रहा है। अब तक तुम एक बाइज्जत औरत हो, लेकिन जिस दिन ये असलियत लोगों को मालूम होगी, उस दिन तुम वो देवी जैसी औरत नहीं रहोगी जैसे दिखाई देती हो, बल्कि लोग तुम्हारे नाम पर थूकेंगे, तुमसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि तुम अपने देवता जैसे पति की जिंदगी में जहर घोल रही हो। अपने परिवार और बच्चों को तुमसे अलग रखेंगे, तुम्हारे साय से भी दूर रखेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस राज को राज रखने के लिए तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो और एक रात Shut up! सोच लो ना। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। महबूब की सूरत तो कहीं भी नजर आ सकती है राधा। मेरी सूरत में दीपक की सूरत देख लेना। Don't touch me, मत छुओ मुझे। मैं तो सिर्फ ये फूल तुम्हारे हाथों में देना चाहता था। इन्हें यहाँ रख दो और चले जाओ यहाँ से। इस बेइज्जती का नतीजा समझती हो क्या होगा? हाँ, मेरी बदनामी। जाओ, कह दो सारी दुनिया से कि मैं एक बेवफा औरत हूँ। Get out! नहीं, दिवाकर इतना ओछा आदमी नहीं है जितना तुम समझती हो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ राधा। सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। मैं फिर आऊंगा। बाय बाय। राधा, मिस्टर बजाज कहाँ है? चेकअप के लिए गए। अब तुम कैसी हो? मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ शगुफ्ता। राधा, पता है जब मिस्टर बजाज की बीमारी की खबर सुनकर तुम बेहोश हो गई थी तो मुझे फिक्र के साथ साथ बहुत खुशी हुई थी। खुशी क्यों? ये जानकर कि तुम अब भी मिस्टर बजाज को उतना ही चाहती हो। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा ना होश में आने के बाद? मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ शगुफ्ता। तो फिर तुम बेहोश क्यों हो गई थी? मैं नहीं जानती। मेरी बेहोशी को लेकर इतनी बड़ी बात बनाने की क्या जरूरत है शगुफ्ता? तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है राधा? मैं नाराज नहीं हो रही। तुमसे मैं कभी नाराज हो सकती हूँ? तो फिर मुझसे गुस्से में क्यों बोल रही हो? कभी कभी गुस्सा अपनों पर ही निकलता है, चाहे उनकी गलती हो या ना। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी अभी जो आदमी यहाँ से गया, ये कौन था? ये उसका गुस्सा था जो मुझ पर उतरा? हाँ। लेकिन ये था कौन? तुम क्यों जानना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मैंने तुम्हें ऐसे कौन से सुख दिए हैं जो तुम मेरा दुख दूर करना चाहती हो? देखो राधा, हम दोनों दुख और सुख हर चीज बांट सकते हैं, लेकिन तुम्हें फिर से कोई दुख देने की कोशिश करे या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।
चलो बताओ, कौन था वो? वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरी जिंदगी में मेरे पति के अलावा कोई और भी है। तो उसे मुंह बंद करने के लिए कितने पैसे चाहिए? उसकी फरमाइश पैसों की नहीं है। तो फिर वो मुझे चाहता है। उसे चुप कराने का एक ही तरीका है, मैं उसकी बीवी से बात करना चाहती हूँ। ऐसे लोगों की बीवियां बहुत मजबूर होती हैं राधा, बहुत बेबस, बहुत लाचार। तो क्या करूं? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो इसी बिरादरी के हैं। मतलब? हैं एक अब्दुल भाई। वैसे तो वो खुद भी कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ, पैसे लेकर अच्छे लोगों का काम जरूर कर देते हैं। तुम ऐसे लोगों को कैसे जानती हो? राधा, जिन महफिलों में मैं गाया करती थी, वहां पर अक्सर ऐसे लोग आया करते थे। लेकिन तुम मुझे उस आदमी का नाम तो बताओ। आज के बाद वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। अरे शगुफ्ता। हेलो मिस्टर बजाज। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हमें उम्मीद है कि हमारी गलतियों के लिए तुमने हमें माफ कर दिया होगा। जिंदगी में हर जज्बे का असर हमेशा एक जैसा नहीं रहता मिस्टर बजाज, इसीलिए शायद मेरी नाराजगी कुछ फीकी पड़ गई है। शुक्रिया। अरे हाँ, हमने सुना है कि बहुत जल्द ही तुम अमृतराम से शादी करने वाली हो। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। मतलब? राधा, ना तो अमृतराम जी ने कभी मुझसे शादी के लिए कहा है और ना ही मैंने हाँ की है। अच्छा राधा, अब चलती हूँ। Get well soon, both of you. खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। Ollie, Ollie, my sweet baby. Ali, कितना sweet मेरा बच्चा. Hello. No. Ali, cute. Ollie, my sweet little baby. Ali, cuckoo. सलाम वालेकुम जेनी भाई। तुम कौन है मैम? इस बच्चे की माँ। शौकत बोला था तुम इसको लेने को आएगा। जेनी, तुम इधर किधर घूम, छुप जाओ इधर। वो बाथरूम में, चलिए दरवाजा बंद करो। किधर गया हमारा बेबी? अरे इधर है। कितना स्वीट लगता है हमारा बेबी, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे। देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। देखो। अरे एंथनी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये 2 पहिया काय को उचक के लाया? तुम सिली है, वो 2 पहिया नहीं है, बाइसिकल है, बाइसिकल। हमारा बेबी उसके ऊपर बैठेगा। एंथनी, क्या हमारा बेबी उस पर बैठ सकता है क्या? नाक जालोले उलोइता। अरे अभी नहीं, जब भी बड़ा होएगा तभी बैठेगा कि नहीं? हैं? फिर ये घर में इधर से उधर, उधर से इधर पूरा दिन साइकिल चलाएगा। हमारा दिल को कितना अच्छा लगेगा। पता नहीं 2 साल के बाद क्या होएगा। अरे क्या होएगा क्या? 2 साल के बाद अपना बच्ची 2 साल और 7 दिन का होएगा। और जब बड़ा होगा तो जो मांगेगा वो अपने घर में होना मांगता है ना। ऐसा ही होएगा। छोड़ो वो बात, बच्ची को दूध पिलाए कि नहीं? नहीं, अभी पिलाएंगा। एंथनी, थोड़ा दूध गर्म करके लाओ ना। हाँ अभी लाए। अपना बच्ची कितना स्वीट लगता है। उसकी नजर उतारो, किसी की नजर ना लगे। उतारेंगे। लो, उसको ले जा। लो ना, अब क्या हुआ? जब तुम्हारे शौहर को पता चलेगा तो क्या होगा? जो हमारा नसीब में होएगा। मैं तो सोच रही हूँ क्यों अपनी बच्ची का नसीब बिगाड़ूं। मेरी एक इससे भी बड़ी बच्ची थी। मैं उसे रोज 15 रुपया भाड़े पर भिखारनों को दिया करती थी। वो लोग उसकी आंखों पर जिंदा कॉकरोच रखकर पट्टी बांध देते थे। वो कॉकरोच उसे जितना काटते वो उतना ही रोती और उन्हें उतनी ही खैरात मिलती। Oh God, मेरी माँ। अब वो 5 साल की है, लेकिन अंधी हो चुकी है। तुम कैसे इतना जुल्म किया अपना बच्चा पर? मैं क्या करती, इसका बाप शराबी, कुछ नहीं कमाता। अब इसका क्या होएगा? जनी बाई, तुम इसको रखो। मैं? हाँ,
तुम्हारा हस्बैंड? उसका तुम फिक्र मत करो, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगा कि ये मेरे पास है तो क्या ये लफड़ा नहीं करेगा? नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा मैं जाती हूँ, खुदा आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। लेकिन जेनी, वो औरत कौन थी? वो मेरी दाई थी ना, उसका पहचान वाला है। ऐसी औरतों को घर में मत आना दो। क्यों? मुझे तो चोर जैसी लगती थी, अपनी बेबी को चुरा के ले गई तो। हेलो हेलो। हेलो जेनी। कौन? राधा? हाँ एक मिनट ठहरो। हाँ राधा। एंथनी तुम जरा बेबी को बाहर घुमा के आओ। हाँ बोलो राधा। प्रिंस का कोई लेटर आया था? नहीं राधा। राधा अब मैं समझ सकती हूँ तुम कितना मिस करता है प्रिंस को। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? जिसका बेबी मेरे पास है ना, उसका माँ लेने को आया। वो लेकर नहीं गया बट बोला कि मैं फिर आऊंगा। ऐसे लोगों से होशियार रहना जेनी। हाँ राधा। कहाँ लगा रही इतनी देर? तुम्हारे लिए दारू लेने गई थी, सब जगह धार पड़ी है। धार पड़ी है, लगा दी। ला ला ला। धार पड़ी। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी तो खो गई। मुन्नी खो गई? कहाँ खो गई? उसे बाहर लेटाकर अंदर दारू लेने गई थी। छुप छुप कर दारू बेच रही थी आंटी। देर हो गई, बाहर आकर देखी तो मुन्नी कहीं नहीं थी। सबसे पूछा, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। पुलिस को खबर किया कि नहीं? पुलिस को कैसे खबर करती? अगर उन्हें खबर करती तो वो लोग घर तक पहुंच जाते और यहाँ आकर इस जन्मजली को देखकर पूछते कि ये अंधी कैसी हो गई, तो हम जवाब क्या देते उसे? हरामखोर! कितने बेच कर लाई मुझे? नहीं, मैंने नहीं बेचा उसे। बेचा नहीं तो किसे दिया है? हैं? तू उसे भिखारन बनना नहीं देना चाहती है। बता तू उसे कितने बेचा? हाँ ये सच है कि मैं उसे इसकी तरफ अंधी बनाना नहीं चाहती हूँ। जितना पीटना है पीट लो मुझे, लेकिन मेरा जवाब यही होगा कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। हेलो मिस्टर बजाज। हेलो, हेलो राधा। हाउ आर यू जेके? कैसी हो तुम? सॉरी मैं पहले नहीं आ बस पाई। ठीक है। कोई बात नहीं। हेलो मिस्टर बजाज, अब आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अब तो तुम्हें भी सुकून मिल गया होगा। तुम पर बार बार हमला करने वाली गिरफ्तार हो चुकी है। ये सब तो जय की मेहरबानी है। भाई जेके को जय कहने वाली दूसरी लड़की देखी है मैंने। एक तो मेरी बहन राधा और दूसरी आप। भाई ये भी तुम्हारी बहन है? मतलब मैं आपकी हर दोस्त को अपनी बहन समझूं? नो प्रॉब्लम। ये रहा मेरा कार्ड। रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर आ जाएगा। भाई बहन के इस रिश्ते को पक्का भी कर लेते हैं। अब तो खुश हैं आप? नहीं जतिन, विस्की सच में हमारी बहन है। सचमुच हमारी बहन है? आर यू श्योर? हाँ जतिन, तुम चाहो तो मिस्टर बजाज और जेके से पूछ लो। भाई सारे जमाने को मालूम है और मुझे नहीं मालूम। जब हमें मालूम पड़ा तो तुम नीलम के इलाज में बिजी थे। तो आज तक कहाँ थी ये? बल्कि पूछना तो ये चाहिए कि अगर ये हमारी बहन है तो ना आज तक मैंने इसके बारे में सुना है ना इसे कहीं देखा है। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम बाद में क्या बताओगी राधा? मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। जवानी में हमारे पिताजी ने कई गलतियां की है। लगता है ये भी एक गलती में। शट अप जतिन। खैर मतलब तो तुम समझ ही गई हो। मेरा नाम जतिन है। तुम्हारा नाम क्या है? विस्की। कौन सी? ब्लैक लेबल, रेड लेबल, ब्लू लेबल?
जतिन, तुम अपनी बहन से बात कर रहे हो। बात नहीं कर रहा हूं, डांट रहा हूं। विस्की भी कोई नाम होता है? विस्की का असली नाम माला है। माला? क्या बुरा है? आज से तुम सिर्फ माला। ओके। और रहती कहां हो तुम? माला मेरी मेहमान है। माला, अगर तुम चाहो तो राधा के पास आ जाओ, राधा का दिल भी लगा रहेगा। नहीं बजाज साहब, लड़कियां शादी से पहले मैके में और शादी के बाद ससुराल में अच्छी लगती है। जतिन, पहले मम्मी डैडी और नीलम से तो बात कर लो, फिर माला को लेके जाना। भाई वाह, दूसरों से पूछना पड़ेगा कि अपने ही घर में मैं अपनी बहन को ला सकता हूं या नहीं। पूछना नहीं है, समझाना है, खास करके नीलम को। बहुत मुश्किल काम है। नीलम को समझाने के लिए डैडी की बुराई करनी पड़ेगी। क्या समझेगी नीलम? कैसा खानदान है हमारा? राधा, आई थिंक जतिन इज राइट। शायद नीलम इतनी आसानी से स्वीकार ना करे जितनी आसानी से जतिन ने स्वीकार कर लिया। तो इसलिए जब तुम ठीक हो जाओ तो चली जाना और समझा देना नीलम को। ओके। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुना